बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट जो है ये एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, यानी वो क्वांटिटी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो, हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट की बेसिकली तीन टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पहली क्वांटिटी है कांस्टेंट की वो है न्यूमेरिक कांस्टेंट। जो दूसरी क्वांटिटी है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो तीसरी टाइप है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की बेसिकली तीन टाइप्स हो गए, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट को। न्यूमेरिक नंबर्स है, यानी इसका मतलब है कि ये नंबर पे कंसिस्ट होगी। कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई कैरेक्टर होगा, कोई अल्फाबेट होगा, कोई सिंबल होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग क्या है? ये कॉम्बिनेशन होगी कैरेक्टर्स का। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के पे 3 मैंने लिखा है, ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। मैंने 3.2 लिखा है, ये भी एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे ये 3 है, ये 3.2 है। इन दोनों के दरमियान भी कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की बुनियाद पे न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो टाइप्स के अंदर मजीद डिवाइड किया गया है। यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सी जी? नंबर 1 इंटीजर, नंबर 2 फ्लोटिंग पॉइंट। यानी इंटीजर और फ्लोट, बेसिकली इन दो टाइप्स के अंदर न्यूमेरिक को आप जो है ना डिवाइड किया गया है। जो वैल्यू बगैर डेसिमल वाली होती है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, वो आपकी इंटीजर होगी। जैसे ये 3 है, 225 में लिख देता हूं, 30 लिख देता हूं, 50 लिख देता हूं। जिसके अंदर डेसिमल ना, इशारिया ना आए, विदाउट डेसिमल पॉइंट जो होगी वो आपका इंटीजर होगा। अगर बात करें फ्लोटिंग की, तो फ्लोटिंग के अंदर जो है वो डेसिमल वाला पोर्शन भी होगा। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक जो आपका डेसिमल पॉइंट है इससे पहले, एक इसके बाद है। तो जिसके अंदर इशारिया आ जाए, डेसिमल आ जाए, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट होगा। तो फ्लोटिंग कहते हैं कांस्टेंट होगा। इसके अलावा 9.7, 52.4, यानी जिसके अंदर भी इशारे आ रहा है वो आपका फ्लोटिंग नंबर है। तो ये था न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टर कांस्टेंट की। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? अगर सिंगल कोट के अंदर कोई कैरेक्टर आ जाए तो हम उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है ए, अब ये अभी तक ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। जब मैं इसको सिंगल कोट के अंदर लिख दूंगा, अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या ये अब भी कैरेक्टर कांस्टेंट है? अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये कैरेक्टर है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर भी सिंगल कोट था, इसके अंदर भी सिंगल कोट है। अगर ये कैरेक्टर कांस्टेंट है तो इसको भी तो होना चाहिए था। कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए दूसरी शर्त है वो ये है कि कैरेक्टर एक होना चाहिए, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। यहां पे कैरेक्टर 2 आ गए थे, इस वजह से ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मैं लिखूं ऐसे जमा, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। ऐसे मैं कोई स्पेशल सिंबल लिख देता हूं, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की दो बातें हैं, एक ये है कि वो सिंगल कोट के अंदर हो, और दूसरा ये कि उसके अंदर एक ही कैरेक्टर हो। अब आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या है?
अगर डबल कोट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो जाए या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर डबल कोट के अंदर आ जाए तो वो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर मैं यूं लिखूं आई लव पाकिस्तान, अब मैंने लिखा है आई लव पाकिस्तान, अब मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है, तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए आप अपने ध्यान में रखें कि डबल कोट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है वो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? सिंगल कोट के अंदर जो सिंगल कैरेक्टर आ रहा है वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट है नंबर्स वाला, यानी जो वैल्यू आपके पास नंबर्स की शक्ल में है वो आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिक की मजीद दो टाइप थी, इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर में बगैर इशारिया के और फ्लोटिंग में इशारिया के। तो ये बेसिक कांसेप्ट है कांस्टेंट का। अब हम इसको आगे मजीद डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स।